एक मुर्गी के पैर में चलते चलते बड़ा सा कांटा चुभ गया। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, ओह बहुत दर्द हो रहा है। वहीं पास में एक बकरी घास खा रही थी। अरे मैं ये तो मदद कौन मांग रहा है? चलो चल कर देखती हूँ। मैं क्या हुआ तुम्हें? इतनी चिल्ला क्यों रही हो? मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा। मेरा कांटा निकाल दो बकरी, मेरी मदद करो, नहीं तो मुझे अकेला और घायल पाकर कोई भी मेरा शिकार कर सकता है। मैं जरूर। बकरी ने मुर्गी का कांटा निकाल दिया, मगर मुर्गी के पैर में घाव बहुत बड़ा था, सो चलना बहुत मुश्किल हो गया था। शुक्रिया बकरी बहन, मगर मैं अब चल नहीं पा रही, कुछ करो। बकरी बहुत अच्छी थी, उसने मुर्गी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसके घर भी छोड़ कर आई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब इसी जंगल में रहते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और दवाई भी लगा लेना। मैं और इस तरह मुर्गी की जान एक बकरी ने बचाई। बारिश और बिल्ली। एक दिन बिल्ली मोर को नाचते हुए देखती है। बड़ा मन कर रहा है भीगने का, ये मोर कितना सुंदर है और नाचते हुए तो और भी सुंदर लगता है। काश मैं भी इसकी तरह नाच पाती, बारिश का मजा ले सकती। बिल्ली जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, उसी पेड़ के ऊपर एक कौआ बैठा था। क्या हो गया? क्या सोच रही हो बिल्ली मौसी? कुछ नहीं, बारिश का मजा लेना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, खाली पेट तो कोई मजा नहीं। अरे इतना उदास क्यों होती हो? आओ मेरे पास आओ, इस पेड़ पर बड़े स्वादिष्ट बेर लगे हैं, आओ मैं तुम्हें तोड़ कर खिलाता हूँ। अरे वाह! बिल्ली झट से पेड़ पर चढ़ गई। अरे ये तो बहुत अच्छा उपाय है। कौवे ने बिल्ली के लिए खूब सारे बेर तोड़े और दोनों ने मिलकर बेर को खाया। अब कैसा लग रहा है बिल्ली मौसी? हाँ, अब अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है और पेट भी भरा हुआ है। मोर भी लगता है नाचते नाचते थक गया और हम खाते खाते हमें हर चीज में मजा आता है जब हम एक साथ अपनों के साथ रहते हैं। गौरैया और हाथी। एक जंगल में अप्पू नाम का बड़ा सा हाथी रहता था। वो बहुत शैतान था और गुस्से वाला भी। एक दिन गुस्से में आकर अप्पू ने जंगल में चलते चलते 4-5 पेड़ तोड़ दिए। उन्हीं में से एक पेड़ पर गौरैया अपने अंडों के साथ रहती थी। जब पेड़ गिरा तब गौरैया का घोंसला, जो अंडों से भरा पड़ा था, नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। अपने अंडों को टूटा देख गौरैया बोली, यह अप्पू हाथी अपने आप को समझता क्या है? गुस्से में इसने मेरे सारे अंडों को मार डाला। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। पूरा जंगल इससे परेशान है, मगर इसके गुस्से के डर से कोई इससे कुछ नहीं कहता। मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपना बदला लूंगी और इसे सबक भी सिखाऊंगी। गौरैया रोती रोती अपनी दोस्त मधुमक्खी, मेंढक और कठफोड़ा के पास गई। गौरैया के दोस्तों ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वह सब मिलकर अप्पू से बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। सभी मित्रों ने मिलकर एक योजना बनाई। मौका पाकर एक दिन वे सब हाथी के पास जाते हैं। हाथी को सोता देख मधुमक्खी अपनी मीठी आवाज से हाथी के कान के पास गाना गुनगुनाने लगती है। हाथी को
संगीत सुनकर मजा आने लगता है। तभी कटफोड़ा आकर हाथी की आंखों को फोड़ डालता है। अप्पू दर्द से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, ये मेरी आंखों में जलन क्यों है? किसने मेरी आंखें फोड़ी? बचाओ बचाओ। अप्पू पानी की तलाश करता है। तब मेंढक और उसके साथी एक दलदल के पास डराने लगते हैं। हाथी समझता है कि वहाँ पानी है और उस दिशा पर चलने लगता है। दलदल में डूबकर वह मर जाता है और गौरैया अपना बदला लेने में सफल हो जाती है। दयालु पेड़। एक बार की बात है, कुकू कोयल अपने अंडों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। एक दिन वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने बहुत दूर निकल गई। रास्ते में बरसात होने लगी, जिस कारण कुकू कोयल बुरी तरह से भीग गई। अरे, मुझे कहीं बैठकर अपने पंखों को सुखा लेना चाहिए, नहीं तो उड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे अपने बच्चों के पास भी तो जाना है। तभी कुकू एक पेड़ के पास पहुंची। मीठे पेड़ आम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत भीग चुकी हूँ और थक भी चुकी हूँ। मुझे थोड़ी देर अपने पास बैठने दो, मैं अपने पंखों को सुखाकर चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं सब समझता हूँ। तुम्हारी नजर मेरे मीठे मीठे आम पर है। तुम यहाँ से चली जाओ अभी। बेचारी कोयल वहाँ से चली गई और पहुँची दूसरे मीठे पेड़ के पास। मीठे पेड़ पपीते, क्या मैं तुम्हारी डाल पर बैठकर कुछ देर आराम कर सकती हूँ? मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे पंख बुरी तरह भीग चुके हैं। मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी को खुद पर बिठाना पसंद नहीं, और वैसे भी मेरे पपीते बहुत मीठे हैं। अगर तुमने खाया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी पेड़ पर बैठ जाओ। निराश होकर कुकू वहाँ से चली गई। कुकू तीसरे पेड़ के पास पहुँची। कड़वे पेड़ नीम, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अपनी शाख पर बैठने दोगे? बस थोड़ी देर के लिए। मेरे बच्चे अकेले हैं, मुझे अपने पंखों को सुखाकर वहाँ वापस जाना है। क्यों नहीं, आओ आओ चिड़िया रानी, तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे पेड़ पर बैठ सकती हो, मगर मुझे माफ करना, तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। कुकू चिड़िया इजाजत पाकर बहुत खुश हो गई। कुछ देर उस पेड़ पर बैठकर कुकू चिड़िया ने अपने पंखों को सुखाया और फिर पेड़ को शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कड़वे पेड़, तुमने मेरी बहुत मदद की। आज से मैं तुम्हें कड़वा नहीं, दयालु पेड़ कहूँगी। और इस तरह कुकू चिड़िया ने कड़वे पेड़ को शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चों के पास वापस लौट गई। रानी मधुमक्खी। नंदू अमरूद बेचने वाला पूरे गांव में अपने मीठे मीठे अमरूदों के कारण बहुत मशहूर था। उसके सारे अमरूद तुरंत ही बिक जाया करते थे। नंदू के पास अमरूद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता भी था। कैसी हो मधुमक्खी रानी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बताओ, आज बाजार में तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। तुम तो जानती हो मेरे अमरूद खाने के लिए लोग कितनी दूर दूर से आते हैं। मेरे सारे अमरूद बिक गए और यह सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम्हारे डर से मेरे पेड़ पर कोई पक्षी आने की हिम्मत भी नहीं करता। ऐसा नहीं है, तुम भी हमें कुछ नहीं कहते। हम तुम्हारे पेड़ पर रहते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ही दिन अमरूद तोड़ते समय नंदू की नजर मधुमक्खियों के छत्ते पर गई। अरे, ना बड़ा हो चुका है इनका छत्ता। इसमें तो बहुत शहद होगा।